समाप्त नहीं हो सकती हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये तो उनके जो मैंने बताया, उनके जो विचारधारा है उसका ये बहुत बड़ा पहलू है, मनुवादी पहलू। लेकिन हमको ये समझना होगा कि आज के युग में मनुस्मृति में भी है कि मजदूरों का क्या स्थान होना चाहिए, लेकिन आज के युग में जब ये अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं और लागू करते हैं तो उसमें साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदारी का समर्थन करना भी उनकी नीतियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पहलू है ये। जब ये आरएसएस पैदा हुई थी तो सबसे ज्यादा मदद इसकी जो पुराने रजवाड़े राजा महाराजा थे वो सब करते थे। आज भी भारत में बहुत सारे जो बचे कुचे हैं ये राजे रजवाड़े और बड़े जमींदार, इनके दिल में तो आरएसएस ही है। वो आरएसएस को ही समर्थन देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये पुराने जमाने को वापस लाने वाले लोग हैं। और इसी तरह से उन्होंने, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपको याद होगा, ये गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी, लेकिन उस समय जनसंघ था, उसने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हमको तो अमेरिका के साथ ही होना चाहिए, हमको तो संधि अमेरिका के साथ करनी चाहिए और पूरी तरह से उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी कभी भी इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा कहा कि हमारे तो दुश्मन देश के अंदर है, देश के बाहर नहीं है। और देश की आजादी के बाद भी वो अमेरिका परस्त थे और आज भी अमेरिका परस्त हैं। तो साम्राज्यवाद के पक्ष में है, पूंजीवाद और उसमें भी जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनके पक्ष में है, वो सब बताने की जरूरत नहीं आपको। और साथ साथ जो ये बड़े जमींदार हैं, राजा महाराजा हैं, उनके लिए भी इनके दिल में बहुत जगह है। इसलिए आपने देखा होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि नवोदारवादी नीतियों को कांग्रेस ने ही लागू करने का काम किया, लेकिन कितनी तेजी और कितनी कठोरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सरकार में आई इन उदारवादी नीतियों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको आज हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग बहुत दिक्कत में है कि इनका सामना कैसे किया जाए। इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरा जितना मैंने समय सोचा था वो मैंने काफी समय ले लिया है। अब आप सोचोगे सब कुछ तो आप लोग बोल नहीं, लेकिन सांप्रदायिकता की बात तो अभी तक बताई नहीं। तो आप खुद समझिए, अगर एक पार्टी है और उसको महिलाओं के अधिकारों को समाप्त करना है, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को बिल्कुल समाप्त करना है, पूंजीपतियों जमींदारों का बहुत नंगे रूप से समर्थन करना है, तो उनको वोट कैसे मिलेगा, उनको समर्थन कैसे मिलेगा? तो समर्थन जुटाने के लिए उनको सांप्रदायिकता का सहारा लेना पड़ता है और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके, उससे ज्यादा सांप्रदायिक नफरत पैदा करके। और ये हमको समझना होगा कि ये कितना खतरनाक है। देखिए, जितने बड़े हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख दंगे कांग्रेस के टाइम पर हुए थे, इनके टाइम पर नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको करने की जरूरत नहीं है। जो मानसिकता इनको तैयार करनी थी वो काफी हद तक मानसिकता वो तैयार कर चुके हैं। उन्होंने नीचे तक इतनी नफरत लोगों के मन में और दिलों में पैदा कर दी है कि अब हम लोग इंसानियत भी बिल्कुल भूल रहे हैं। अभी आपने देखा कि 5 नौजवान जो 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के गोली खा करके एक दिन में एक छोटे से कस्बे में मर गए। और बहुत ही दुख की बात है कि आसपास के इलाकों में हिंदू के समाज के बहुत से लोग दिवाली मना रहे थे और कह रहे थे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अगर और 10-15 मारे जाते तो और भी अच्छा होता। ये पहले लोग नहीं कहते थे, ये पहले लोग नहीं इस तरह की नफरत महसूस करते थे। तो उन्होंने बहुत हद तक जो उनका लक्ष्य था उसकी प्राप्ति एक तरह से कर ली है। और आज हालत ये है कि उन्होंने लोगों के मन में, जिसको हम लोग हैकिंग कहते हैं, उन्होंने लोगों के मन
इस कदर हैक कर दिए हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे 15 मिनट के समय में एक दंगे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और ये कितनी खतरनाक बात है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि हम लोगों को उनसे अलग कैसे करें। और मेरा ये आपसे कहना, और पार्टी ने 2 ये दस्तावेज तैयार किए हैं। लोग कहते हैं पढ़ने की अब आदत थोड़ी डालिए, इससे ज्ञान लेना बंद करिए, और जो तमाम हम लोग डॉक्यूमेंट निकालते हैं, अखबार निकालते हैं, उनकी तरफ दीजिए। बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, सरल भाषा है। एक तो ये है सामाजिक समूह, इसमें 3 लेक्चर हैं। एक है सांप्रदायिकता पर, और एक है आरएसएस का खतरा और उसका कैसे सामना किया जाए। तो पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि देखिए, एक तरफ तो हमको ये बात सही है, सेकुलर फोर्सेस और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ जितना संयुक्त संघर्ष हो सकता है करना है। एक हमारे साथी काफी दुखी थे कि वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, वो तो सावरकर को ही मानती है, हम लोगों ने उसके साथ दिया। तो उसका साथ हमने तब दिया जब वो भाजपा से अलग हुए, जब उन्होंने एक तरह से महाराष्ट्र में भाजपा को कमजोर किया, अलग हुए। और ये बात मानना पड़ेगा कि जितने दिन उद्धव ठाकरे रहे, उन्होंने कोई भी इस तरह से सांप्रदायिकीकरण का काम वहां पर नहीं किया। हम तो वहां सीएए के प्रदर्शन में भी मौजूद थे। बहुत बढ़िया तरीके से पूरे ग्राउंड को घेर करके मुसलमान औरतें वहां सीएए के खिलाफ मीटिंगें कर रही थी, धरना दे रही थी, और सरकार ने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। तो ये होता है, थोड़ा सा हम लोगों को कार्यनीति भी समझनी चाहिए कि हमको कैसे कैसे कब लोगों का साथ लेना है, इन लोगों को अलग थलग करने के लिए। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम कांग्रेस की तरह, दूसरे लोगों की तरह उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच, उनकी विचारधारा के साथ कहीं भी समझौता नहीं कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये जो मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, मैंने ही कहा था राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन गया, सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ, जो हमारे कुछ ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी के नेता करते, इस तरह की बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी इन पुस्तिकाओं में कहा गया है कि इनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम हम ही कर सकते हैं। निर्णायक लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि आरएसएस भी जब कहती है कि हमारे 3 दुश्मन कौन है, तो मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो भाई, कम्युनिस्ट तो अभी भारत में इतने मजबूत नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि आखिरी लड़ाई हमारी इन्हीं से होने वाली है, इसलिए उन्होंने भी हमको दुश्मनों के लिस्ट में जोड़ा है। अब हम लोगों को उनका बड़ा दुश्मन बनने के काबिल भी अपने अंदर तैयारी शुरू करनी है। अभी हम उसके काबिल है नहीं, लेकिन हमको बनना है, और कोई वो लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और पार्टी ने यही कहा है कि उनसे लड़ने के लिए आपको सिर्फ उनकी जो एंटी मुस्लिम गतिविधियां हैं उसी पर नहीं जोर देना है। हाँ, हमको जहां जहां हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, हमको उनके साथ खड़ा होना है। और आप लोगों ने हिमाचल में जितनी भी ताकत है उसको लेकर के वो काम किया है, तो आपको बधाई देना चाहते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन केवल उस एक मुद्दे को लेकर के हम उनको जनता के बीच अलग थलग नहीं कर सकते हैं। हमको जनता को समझाना होगा कि भाई, ये हमको लड़ाई इसलिए रहे हैं कि ये हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की मस्जिदें छीनना चाहते हैं, उनके अधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? जो बाकी देश के नागरिक हैं, उनके भी तो तमाम अधिकारों को वो छीन रहे हैं। उनके बीच भी तो ये जो बर्बर सामाजिक व्यवस्था है जातिवाद की, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, और महिलाओं के भी तमाम अधिकार धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। आप सब जानते हैं कि जहां जहां भी महिला उत्पीड़न हो रहा है, ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, और जो अपराधी हैं उनको भाजपा पूरा संरक्षण दे रही है,
तरह से उनकी मदद कर रही है। इसी तरह से जहाँ जहाँ दलित उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं, और हर तरह के अत्याचार, यही नहीं कि महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हत्या, लेकिन जो एक स्वाभिमान के चिन्ह होते हैं उनको दलितों से छीनना। अगर वो दूल्हा बैठता है घोड़ी के ऊपर तो उसको नीचे उतारना, अगर कोई दलित मूंछ रखता है तो उसकी मूंछ को उखाड़ना कि तुम कौन होते हो मूंछ रखने वाले। मतलब जो स्वाभिमान के प्रतीक हैं उनको नष्ट करना, और बहुत बड़ी बात है उनको शिक्षा और नौकरी से दूर रखना। और जो इनका प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है शिक्षा में और नौकरियों में, उसका निश्चित रूप से जो रिजर्वेशन की नीति थी वो बिल्कुल खोखली हो गई है। वो करीब करीब लागू, उस पर करीब करीब लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो उनका लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सांप्रदायिक नफरत किस तरह से उनकी मदद कर रही है, ये सोच, इसके बारे में समझ करके हमको इनके खिलाफ अपनी मुहिम चलानी है। मैं आखिर में एक ही बात कहूंगी कि अभी चुनाव से पहले चर्चा हो रही थी, ये चर्चा कई बार सोशल मीडिया में भी आई है, हमने खुद अपने कानों से भी सुना है कि लोग बहुत गालियां दे रहे हैं भाजपा को, हमारी नौकरी चली गई, पेंशन चला गया, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा दफ्तर बंद हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक काम तो उन्होंने किया है, मुसलमानों को नीचा दिखा दिया, मुसलमानों की नाक काट के रख दी। तो उसका जवाब हम लोग को देना पड़ेगा कि उसके साथ आपको भी तो नीचा दिखा रहे हैं।